दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 65। यह इंपॉर्टेंट है पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस एवं जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, यह दोस्तों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 नंबर से। नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फलीदार पौधों में। जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु है वह फलीदार पौधों के किस में पाया जाता है, जड़ों में यह पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने दोस्तों सुन लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152। ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे या इंग्लिश में इसको सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं द्वारा हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नकली सिक्कों को असली सिक्के से। क्या है? ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे या सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नकली सिक्कों को असली सिक्के से। एक्सरे का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। अब इसकी तरंग दैर्घ्य की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। एंगस्ट्रॉम में अगर देखना चाहें तो 0.6 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और यह कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहलाती है। तो 152 का जो करेक्ट आंसर है वह है डी नंबर, नकली सिक्कों को असली सिक्के से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 153। रेत पर पद चिन्हों का साँचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है? रेत पर अगर हमें कोई साँचा बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो पैराफिन मोम का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों करेंगे? पैराफिन मोम का प्रयोग करेंगे। पैराफिन मोम रेत पर पद चिन्हों का साँचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। यह क्या होती है? उच्च हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। यह पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। इसका उपयोग हम मोमबत्ती बनाने में, दवा बनाने में एवं पॉलिश बनाने में भी इसी का उपयोग करते हैं। किसका? पैराफिन मोम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। अगर सूत्र की बात की जाए तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, या आप एक और कह सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका हम उपयोग क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्तियों की जो सांचे होते हैं उनमें में, शल्य चिकित्सा में, दीवारों को प्लास्टर इत्यादि में। शल्य चिकित्सा में जैसे किसी व्यक्ति के हाथ पैर टूट जाए तो उसकी हड्डी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऊपर से कवर दे देते हैं ताकि वह हड्डी 15 से 20 दिन तक हिले ना और उसी जगह जुड़ जाए जहाँ से वो अलग हुई होती है। तो पैराफिन मोम का इतना उपयोग ये बताया ही था ऊपर। अब ये मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी समझाया था। क्वेश्चन देखेंगे 154। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है, अर्थात किससे डेवलप किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निनहाइड्रिन विलयन। क्या है? निनहाइड्रिन विलयन H2O। निनहाइड्रिन विलयन का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कागज पर पुराने उंगलियों के निशान डेवलप करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 155। परिशुद्ध अल्कोहल क्या है? परिशुद्ध अल्कोहल क्या है? इस चार ऑप्शन देख रहे हैं। 100% है, 95% है, या 200% प्रूफ, या परिशोधित, या जिसको रेक्टिफाइड कहते हैं, या ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 200 प्रूफ। परिशुद्ध जो अल्कोहल होता है 200% प्रूफ होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 156। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली अल्कोहल अधिकतम सांद्रता होती है। जो मानव को हानि न पहुंचाए ऐसी सांद्रता कितनी होती है अल्कोहल की? तो इसका करेक्ट आंसर जो 0.9%। 0.9% अल्कोहल मानव शरीर की शक्तियों को हानि
नहीं पहुंचाता है। अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत सारी बॉडी पार्ट्स डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 157। तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं। अच्छा, तरंग और कण दोनों की जो नेचर को दर्शाती हूँ तो वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। अगर प्रोटॉन की पूछी जाए तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज, तो आप कह सकते चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन ये एक ऐसा कण होता है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता। क्या होता? कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में मैंने आपको बताया, जेम्स चैडविक हैं, और किस सन में? 1932 में। अगर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो आप कह सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब द्रव्यमान जैसे mu जिसको कहते हो 1.008724 होता है। अब दोस्तों इसका जो 157 का करेक्ट आंसर है वह बी नंबर है, इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर देखिए 158। शरीर में अरक्ता जिसको एनीमिया कहते हैं निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा की वजह से शरीर में रक्त बनना कम हो जाएगा। तो अब आपके दोस्तों दिमाग में आ रहा होगा कि लोहा में प्राप्त कैसे हो? तो हमें पालक से, हरी सब्जियों से, चुकंदर से, इन सब चीज़ों से बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। स्पेशली आप सेब भी लेना चाहें तो सेब में भी आयरन एक तत्व प्रेजेंट होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह रक्त के निर्माण के लिए क्या होता है? बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये रहा लोहा। हमने बता दिया कि ग्रीन वेजिटेबल से हमें प्राप्त होता है। अब बात करें आयोडीन, तो आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन की कमी से सबसे पहले आप समझें कि आयोडीन की कमी से हो जाता है दोस्तों ग्वाइटर। ग्वाइटर जिसको हिंदी में घेंगा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको घेंगा रोग भी कहते हैं। और यह हमें प्राप्त होता है NaCl अर्थात साधारण नमक से प्राप्त होता है। कैल्शियम से बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, स्पेशली दूध से प्राप्त होता है। पोटेशियम वगैरह क्या होता है? यह भी स्पेशली दांतों के लिए या बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो 158 का जो आंसर था अपना क्या था दोस्तों? 158 का जो आंसर है दोस्तों वो है अपना लोहा। क्या है? लोहा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159। रिसर्पिन जिसको क्या कहते हैं? रिसर्पिन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में काम आती है। जो रिसर्पिन दवा होती है, मेडिसिन होती है, वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है? वह होती है उच्च रक्तदाब घटना के लिए। तो उच्च रक्तदाब होता क्या है? नॉर्मल जो अपना ब्लड BP होता है वह अर्थात दिल कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स 1 मिनट में, अर्थात 72 बार अपना दिल 1 मिनट में धड़कता है। यही धड़कन जब अधिक हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, इसी को उच्च रक्तदाब कहते हैं। यही धड़कन जब लो हो जाए तो उसे कहते हैं कि BP का लो होना, अर्थात ब्लड प्रेशर का लो होना। तो जो रिसर्पिन मेडिसिन है वह स्पेशली उच्च रक्तदाब में प्रयोग की जाती है और यह पेशेंट को दी जाती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 160। शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधस्तत्व जिसको सिरिंज कहते हैं को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है। जो शरीर में टीके द्वारा दवा लेने के लिए अधस्तत्व सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाए ए नंबर, इसका अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। क्या? अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देने से ये फिर यूज करने लायक हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर आप लोगों ने दोस्तों देखा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161। हमें खालिस्तान के प्रति ग्राम
अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक शक्ति मिलती है। अर्थात सीधी सी बात है, हम ऐसा क्या खाएं या ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिससे हमारी बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी या सीधा ऊर्जा मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे हमारे शरीर को डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। अब बात है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं चावल, आलू, शकरकंद, रोटी और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। इससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। इसका आंसर मैंने क्या बताया दोस्तों, 161 का मैंने आपको आंसर बताया है, वह है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को 70% ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आहार में 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। जैसे विटामिन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ABCDE ये क्या है, विटामिन है। हमें इनसे किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बट होता क्या है कि इससे हमें जो विभिन्न प्रकार, जैसे विटामिन ए आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है, या बहुत सारे ऐसे जो डिजीज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका हम कीटनाशक के रूप तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसका नहीं कर सकते, इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और बाकी DDT, गैमेक्सिन, मैलाथियोन, ये सारे के सारे कीटनाशक के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, बाकी सारे किए जाते हैं, बट ब्लीचिंग पाउडर नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर है 163। अभ्रक का मुख्य शोधन कैसे होता है। जो अभ्रक है इसका शोधन कैसे दोस्तों किया जाता है, तो इसके लिए अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिजली उद्योग में। अभ्रक का उपयोग बिजली उद्योग में होता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, बट एनर्जी का जो होता है वह गुड कंडक्टर होता है। 163 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 164। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन क्या है। तो सबसे सस्ता देखा जाए तो फिर बायोगैस है। बायोगैस क्या है, स्पेशली गोबर डालो और मशीन लगी होती, उससे बायोगैस बनती, और उस बायोगैस का उपयोग खाना बनाने के लिए भी उपयोग आराम से किया जाता है। और आप स्पेशली विलेज देख लें, कोई गांव देख लें, थोड़े बहुत जागरूक हों तो इस टेक्निक का लोग यूज करते हैं, और यह सस्ती भी होती है, आराम से उपलब्ध भी गांव में हो जाती है। तो किसका उपयोग करते हैं, बायोगैस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, ये आपको सोचना कि जिंक ऑक्साइड है, कि लोहा सल्फेट है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या लौह ऑक्साइड है। तो कौन सा है ये दोस्तों आपको बताना है। चलिए हम ही बता देते हैं। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला जो पदार्थ है वह लौह ऑक्साइड है। क्या है, वह लौह ऑक्साइड होता है। क्या होता है, लौह ऑक्साइड होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर, देखिए 166। देखिए क्या है, निम्नलिखित साधारणतः इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। देखो इस्पात है दोस्तों, क्या है, इस्पात है, कांस्य है, पीतल है, बट जो ऑप्शन डी है तांबा वह नहीं है। ठीक है, इस्पात जो है कार्बन एवं लोहे का मिश्रण होता है, और पीतल की बात करें तो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। कांसा तांबा एवं टिन का मिश्रण होता है, बट जो स्पेशली तांबा है डी ऑप्शन में, ये किसी भी तरीके का कोई भी मिश्रण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 167। जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यह कहलाता है क्षारी। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू है वह 7 से अधिक होती है। जब पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है तो वह सॉल्यूशन क्या कहलाता है, वह बेस कहलाता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह क्या कहलाएगा,
वह एसिड या एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो 167 का जो करेक्ट आंसर है वह ए नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला कौन सा पदार्थ है? सोचिए, डीडीटी है या ओजोन है, पैरासीटामोल है या टीएनटी है, क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीएनटी। तो टीएनटी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। और विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किससे किया जाता है? विस्फोटक के रूप में काम आने वाले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 169, कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित की बनी होती, अर्थात किसकी बनी होती? तो आईसी चिप बनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, यह बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती? सिलिकॉन की। अगर सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का है स्पेशली वर्क होता है, अर्थात इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को कहा जाता है। तो जो आईसी चिप वगैरह होती है कंप्यूटर की, वह सिलिकॉन की ही बनी होती। अब देखें क्वेश्चन नंबर 170, विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है, क्या अंतर होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप किसमें? जैसे ए नंबर देखो, दहन एक रासायनिक अपक्रिया है जबकि विस्फोट भौतिक कारकों से होता है। दोस्तों गलत। बी नंबर, दहन केवल वायु में घटित होता है जबकि विस्फोट बगैर वायु के भी घटित हो सकता है। गलत। सी नंबर देखें, विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल दोस्त, यही करेक्ट आंसर है सी नंबर। क्योंकि देखिए, जब कोई विस्फोट होता है तो प्रेशर बढ़ता है, बट दहन आप नॉर्मल आग जलाते हैं, चूल्हे में जलाते हैं, नॉर्मल आग जलाते हैं, उसमें इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है। तो 170 का जो करेक्ट आंसर है वह सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? देखिए दोस्तों, हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है वह जीवनदायिनी गैस है। क्या है? जीवनदायिनी गैस होती है। बट जब जो हॉस्पिटल में उपलब्ध कराया जाता सिलेंडर, उसमें दो गैसें होती है, एक तो ऑक्सीजन होती है, दूसरी हीलियम होती है। कौन कौन सी? ऑक्सीजन और हीलियम दो गैसें होती हैं जो हॉस्पिटल के सिलेंडर में अवेलेबल होती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन वातावरण में कितनी होती, 21%, नाइट्रोजन 78% होती है। तो ये चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो, ऑर्गन गैस अक्रिय गैस है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। ऑर्गन गैस किस में भरी जाती है? या विद्युत बल्ब में भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि हम लोग सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वह CO2 होता है। अब देखेंगे 172 नंबर, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है, अर्थात कब कब होता है? यह होता है प्रत्येक वर्ष, पर एनुअल यह क्या होता है? एसोसिएशन होता रहता है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 173, एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल और निम्नलिखित काम में लाया जाने वाला क्या है? तो इसका क्या है? जैसे एस्टिल एस्टिलिक अम्ल आमतौर पर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? किसका? एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल का। तो इसका जो हम आपको बताएंगे करेक्ट आंसर वो पीड़ाहार के लिए। क्या है? दर्द वगैरह हो रहा उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आंसू गैस, जिसको टियर गैस भी बोलते हैं, आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी किया जाता है। तो जो एस्टिक सैलिसिलिक अम्ल है उसका स्पेशली पीड़ाहार में उपयोग किया जाता है, दर्द वगैरह में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पीड़ाहार। दोस्तों पीड़ाहार के बारे में तो मैंने आपको बताया है, जैसे आंसू गैस वगैरह होती है। तो इसका सिस्टम थोड़ा सा और होता है इसमें। तो क्या होता है, इस गैस के मानव नेत्र की जब ये संपर्क में आती है तो आंखों में जलन होने लगती है। क्या होने लगती है? आंखों में जलन होती है, आंसू टपकने लगते हैं। अर्थात जब आंखों में जलन होगी तो स्वाभाविक है कि आंसू आंखों से गिरेंगे। अल्फा क्लोरो एस्टोफिनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस हैं।
इसे ग्रीनस में भरकर प्रयोग किया जाता है। किसमें? ग्रीनस में। अगर आपसे पूछा जाए आंसू गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो आप कह सकते हैं अल्फा क्लोरो, एस्टोफिनोन, एक्रोलिन आदि ये प्रमुख गैसें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 174। प्रतिदीप्त नली, जिसको फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहते हैं, में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारद वाष्प और ऑर्गन। क्या? पारद वाष्प और ऑर्गन का हम लोग इसमें उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आइए क्वेश्चन है 175। पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? जो एल्युमिनियम का अयस्क होगा, एल्युमिनियम उसी रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की पपड़ी में जो एल्युमिनियम है वह बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। बॉक्साइट का जो फार्मूला है L2O3 इंटू 2H2O के रूप में। क्रोमोलाइट Na3AiF6 भी एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O कैल्शियम का अयस्क है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 175 का बी नंबर। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको लगातार मिलती रहेंगी। आपको करना क्या दोस्तों? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।